हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मैटर्स एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन इन ला इन 2 डिकेड से लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द मोर देन 15 ईयर्स टू टीचिंग द मेडिकल साइंस इन अ मेडिकल कॉलेज। तो मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो स्पर्म है उसका हेल्थ को कैसे आप समझें, स्पर्म के प्रोडक्शन को आप कैसे बढ़ाएं और स्पर्म का हेल्थ और आपका सेक्सुअल हेल्थ में क्या लिंक है और आप इसको कैसे रेगुलेट फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि स्पर्म को जो बनने की प्रक्रिया है शरीर में, सबसे पहले आपको उसको समझना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आपका स्पर्म काउंट कम ज़्यादा क्यों है, उसका स्ट्रेंथ कम ज़्यादा क्यों होता है और आपको सेक्स के अंदर जो आपका टाइम है, ड्यूरेशन कम है या वीकनेस है वो क्यों आती है। देखो 99% यदि आपको स्पर्म काउंट ठीक है तो आप सेक्सुअली भी ठीक ही होगे। यदि आप सेक्सुअली ठीक हो तो आपका स्पर्म काउंट भी ठीक होगा। लेकिन कुछ केसेस में ये वेरिएट भी कर सकता है, क्योंकि यदि आपका स्पर्म काउंट ठीक हो जाएगा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ भी ठीक हो जाएगी, आपका डिज़ायर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब आ जाएगा और वो सब कुछ फिक्स कर देगा खुद ही। तो सबसे पहली बात है कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें एक जो हार्मोन चाहिए वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्लस प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी का फैट, यदि ये आप फूड में ले रहे हो तो आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होगा और आपका स्पर्म अच्छे से बनेंगे। यदि आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप प्योर घी लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन खाइए। अच्छा, प्रोटीन में आप एग और मतलब नॉन वेज प्रोटीन भी ले सकते हैं, मटन, चिकन, सोयाबीन खाएं। तो यदि आपको प्रॉपरली रॉ मटेरियल मिल रहा है स्पर्म बनाने के लिए और आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वैसे देखो डायरेक्टली तो आपका टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन में, बट इनडायरेक्टली आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन और प्लस आपका थायराइड हार्मोन्स। तो इन दोनों हार्मोन्स का रहना भी, नॉर्मल रेंज में रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका फूड है। फूड में यदि आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो वो जैसे बहुत हेल्पफुल हैं। मटर खाइए आप, मतलब साग खाइए, हरी लाल सब्जियां जितना आप खा सकें, एंड सेम द रेड एंड ग्रीन फ्रूट्स आप लीजिए। तो उससे आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो रेगुलेट हो जाएगा, यदि कम है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब दूसरे लेवल पे आता है कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो बेस्ट सोर्स क्या हो सकते हैं, और फैट के नेचुरल प्रोटीन और फैट का जो बेस्ट सोर्स है वो आवाकाडो है और वैलनट है। वॉलनट लीजिए, आवाकाडो लीजिए, प्योर काऊ का घी लीजिए, और उसके बाद आप बनाना लीजिए, किशमिश खाइए और आप खजूर खाइए। तो इससे आपको स्पर्म की क्वालिटी भी इन्हांस होगी, स्ट्रेंथ भी आएगा, नंबर भी बढ़ेगा, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। और उसके साथ ना आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, एरोबिक्स करिए, रनिंग करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। और पेल्विक फ्लोर यानी कि पेल्विक फ्लोर के लिए जो मसल्स के लिए एक्सरसाइज हैं यानी कीगल एक्सरसाइज करिए, तो ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसके बाद आता है कि कुछ मेटाबॉलिक रीजन भी होते हैं जिसके कारण हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित होता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, फैटी लिवर है, ओबीज हैं आप, या आपको डायबिटीज़ है, तो फिर आपका जो स्पर्म का काउंट है वो अंडर स्कैनर वो कम हो जाएगा। तो इसको यदि ठीक करना है तो आपको अपने मेडिकल रीजन को भी ठीक करना होगा। अब कुछ और कॉज होते हैं जिसके कारण आपका स्पर्म का काउंट रिड्यूस होता है। यदि देखो आपका टेस्टिकल्स का जो मतलब टेम्परेचर है, यदि आपके टेस्टिकल्स हीटेड हैं, ओवर हीटेड हैं, तो भी आपको स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखें। उसको नॉर्मल कैसे रखेंगे? अच्छे से लिक्विड डाइट रहें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें। जनरली टेस्टिस के का जो टेम्परेचर है ओवर हीटेड वो कब होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, कुछ दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, या फिर आपकी और दूसरी दवाइयाँ हैं, कोकीन है, मतलब सडेटिव कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, स्टीरॉइड्स हैं, आपके कीमोथेरापी है, वो आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, स्पर्म काउंट को मिनिमाइज कर देता है। फिर कुछ एपिलेप्सी वाली दवाइयाँ हैं, एंटी कैंसर्स जो मेडिसन्स हैं, फिर जो एचआईवी में दवाई दी जाती हैं, जो एड्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं, या ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने वाली जो दवाइयाँ हैं, उससे भी आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है।
वैसे स्पर्म काउंट के लिए जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो स्मोकिंग है और एक्सेसिव अल्कोहल है। तो यदि आप स्मोक करते हैं और आपका स्पर्म काउंट कम है तो फिर उसका कॉज आपका स्मोकिंग हो सकता है, उसको भी आप स्टॉप करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।